हेलो एवरीवन। तो अपन ने थ्योरी के पॉइंट जितने अपने को ज़रूरत थी उतने पढ़ लिए, बाकी अपने कॉन्सेप्ट और बाकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या किया है कि अपने न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आए हैं। जितने भी 1D 2D 3D मोशन में क्या क्या अपना इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चन और सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन, तो एक फ्लो में चलेंगे। कोई सा क्वेश्चन कहीं भी उठ के आ सकता है। कॉन्सेप्ट एकदम तैयार रखना। इससे प्रीवियस 3 लेक्चर हैं अपने, तीनों में मैंने उसके बारे में सब कुछ अपना बता दिया था। ठीक है, अगर कुछ बच भी गया होगा तो अपन न्यूमेरिकल्स के ज़रिए उनको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows a realistic situation for a body in motion। ठीक है, उसने पूछा है, आपको 4 ग्राफ दिए हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। पहला ग्राफ आपका ऐसा है, वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ है। पहला ऐसा है एस टाइप ग्राफ। दूसरा अपना है उल्टा एस टाइप, दूसरा है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, वो दिया है सीधा एस टाइप ग्राफ। और तीसरा जो अपना दिया है वो दिया है अपना ओ टाइप ग्राफ। ठीक है, और फोर्थ जो अपना दिया है वो अपना दिया है एस टाइप ग्राफ। ठीक है, अब उसने पूछा है, देखो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन। उसने कहा है कि हकीकत में या फिर वास्तविक रूप से कौन सा एक रियलिस्टिक है, कौन सा एक सही है। 4 ग्राफ दिए हैं वेलोसिटी टाइम के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नेट में भी अपना आ जाता है, ए पार्ट में आता है मैक्सिमम टाइम। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है भाई, कोई चीज़ रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक रूप से कैसे मोशन करेगी, तब ऐसा लगेगा यानी कि हकीकत में ऐसा हो सकता है। अब जैसे आपको अपने को ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या है कि अपने को देखना है कि एक टाइम पर, टाइम की किसी एक वैल्यू पर वेलोसिटी की कितनी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इस ग्राफ में जब मैं बात करूं तो अगर इस टाइम की बात करोगे आप, तो इस टाइम पर आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी वेलोसिटी की, 1, 2 और 3। हो सकता है किसी में कम मिल जाए, किसी में ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये है किसी एक टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर किसी बॉडी जो मोशन में है उसकी 3 वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, 1, 2 और 3। इसका मतलब ये अपना रिलेटिविस्टिक मोशन को शो, रिलेटिविस्टिक सिचुएशन को शो नहीं करेगा। भाई जब कोई बॉडी मोशन में है तो उसके एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए ना, एक टाइम पर 3 वेलोसिटी थोड़ी मिलेंगी। इसमें भी देखोगे तो इसमें भी देखो किसी एक टाइम पर आपको हो सकता है 2 या 3 मिल जाए। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो किसी एक टाइम पर आपको 2 वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब है कि ये तीनों ग्राफ रियल में नहीं हो सकते, यानी कि एक टाइम पर किसी चीज़ की 2 पोजीशन नहीं मिल सकती, 2 वेलोसिटी नहीं मिल सकती। आपने टाइम किया तो एक टाइम पे एक ही चीज़ मिलेगी। ये वाला ग्राफ आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसा है, ऐसा सेटिस्फाई है कि आप कोई भी टाइम ले लो, किसी भी टाइम पर आपको किसी एक टाइम की एक वैल्यू पर आपको एक ही वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, दूसरे टाइम की दूसरी वैल्यू पर ये नहीं है किसी एक टाइम पर आपको 2 वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, ऐसा पोजीशन के लिए भी वो पूछ सकता है कि आपको दे देगा x और t में, तो पूछेगा कौन सा एक सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा रियलिस्टिक सिचुएशन बनेगी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी दी है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी कण द्वारा, किसी पार्टिकल द्वारा
एक सरल रेखा गति की जाती है, यानी लीनियर मोशन किया जाता है। वेग समय ग्राफ चित्रानुसार है। आपको एक डायग्राम दिया गया है, किस किस का, वो दिया आपने को वेलोसिटी, इधर आपको दिया वेलोसिटी और इधर आपको दिया है टाइम, ठीक है। तो उसने पूछा है तो कण द्वारा 6 सेकंड में विस्थापन तथा दूरी कितनी होगी, यानी इसके द्वारा ट्रेवल की गई 6 सेकंड में आपको क्या बताना, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट और दूरी का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व होगा वो किसको डिफाइंड करेगा, अपन जानते हैं ना, dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। इसका मतलब है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो किसे डिफाइंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, ना कि डिस्टेंस को। किसका, वेलोसिटी और टाइम का। तो देखो इसके पास 3 डिस्प्लेसमेंट है, एक, दूसरा, तीसरा। भाई एरिया अंडर कर्व क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। ऊपर का मतलब है पॉजिटिव, नीचे का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है ये पार्टिकल अपना 2 सेकेंड में कितना चला, तो अपन क्या बोलेंगे, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो अपना होगा कितना, जो एरिया अंडर कर्व है। तो एरिया किसके अंडर, इसके अंदर, तो अपना कितना आएगा, ये मान लो 2 सेकेंड है और ये अपना 4 है, तो ये अपना होगा, ये वाली हाइट कितनी है 4, ये कितनी है 2, तो एरिया कितना होगा 4 × 2 यानी कि 8 मीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इसमें कितना होगा, देखो ये गैप कितना है 4, 2 यानी कि 2 मीटर 2 सेकेंड का, और ये कितनी स्पीड रही होगी 2, तो ये कितना आएगा अपना 2 × जैसे मैं इसको नाम दे दूँ फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। तो पहले का एरिया दूसरे का एरिया अपना होगा 2 × 2 यानी कि 4 मीटर, लेकिन कैसा, नेगेटिव। तीसरे का एरिया, भाई एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ रहा है अपना, ये कितना है 2 × 2, ये वाली भी हाइट कितनी है 2, तो ये भी अपना कितना होगा 2 × 2 यानी कि 4 मीटर, ये अपना कितना है पॉजिटिव। यानी कि आपका पार्टिकल ऐसे कुछ मोशन कर रहा है कि वो कितना गया 2 सेकेंड में, तो आपका 8 मीटर प्लस डायरेक्शन में गया। फिर क्या हुआ, वो वापस कहाँ पहुँचा, अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर पीछे आया है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगले 2 सेकेंड में वापस 4 मीटर प्लस में चला है। तो भाई इनिशियल पोजीशन अपनी ये थी, फाइनल पोजीशन अपनी ये है, इसी पॉइंट पे पहुंचा ना, यहाँ गया, फिर 4 मीटर वापस आया, फिर 4 मीटर आगे गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, बात समझो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो अपना आएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो होगा अपना 8 मीटर। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है दूरी, यानी डिस्टेंस कितनी चला। डिस्टेंस अब आप ध्यान दोगे तो कितनी चला, 8 मीटर पहले, फिर 4 मीटर पीछे आया, तो डिस्टेंस में तो काउंट होगा, डिस्प्लेसमेंट में तो नहीं होगा। फिर 4 आगे गया, तो यानी कि 8 + 4 फिर +4, यानी 8 + 4 12 + 16। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इनको सबको विदाउट साइन ऐड करते हैं। तो विदाउट साइन ऐड करोगे तो अपने पास डिस्टेंस क्या आएगा 8 4 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट अपना 8 मीटर और डिस्टेंस अपना 16 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ आएंगे तो आप कर पाओगे आराम से, ओके। ओके तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, आपको 2 डायग्राम दिए हैं। पहला किसी एक पार्टिकल के लिए है, फर्स्ट पार्टिकल, दूसरा किसी दूसरे पार्टिकल के लिए। x का मतलब है आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट दिया है, दूसरा t का मतलब है दूसरी एक्सिस अपनी किसकी है, टाइम की। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम का ग्राफ दिया गया है, किस किस का, 2 पार्टिकल का। और उसने पूछा क्या है, ऑप्शन दिए हैं कि पहले और दोनों फिगर क्या शो करते हैं। उसने पूछा दोनों कण यानी दोनों पार्टिकल एक समान त्वरित गति में है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। दूसरा पूछा है पहला कण एक समान त्वरित यानी पहला कण यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, दूसरा
यूनिफॉर्म डिसेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन में है, यूनिफॉर्म की बात की है। तीसरा ऑप्शन है, पहला तो यूनिफॉर्म रिटार्डेड है, दूसरा यूनिफॉर्म एसेलरेटेड है, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों पार्टिकल अपने क्या है, एक समान मॉडरेटेड है या एक समान डीएसेलरेटेड है, यूनिफॉर्म डीएसेलरेटेड। तो देखो इसको करना क्या है, ये किस किस का है, पोजीशन वर्सेज टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम। ठीक है, मैंने कहा था कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम का ग्राफ मिले तो उसका स्लोप क्या शो करेगा, उसका स्लोप क्या करेगा, वेलोसिटी। ध्यान रखना, ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है उसने तो इसका स्लोप क्या करेगा, वेलोसिटी वर्सेज वेलोसिटी को प्रेजेंट करेगा। मैंने बोला था कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि x और t का जो स्लोप है वो अपना क्या शो करता है, वेलोसिटी को। ठीक है, अब आ जाओ, अपन आते हैं पहले वाले ग्राफ में। पहले वाले ग्राफ की जब स्टडी करेंगे तो अपन देखेंगे स्लोप हर पॉइंट पे। भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लो मैं 2-3 जगह आपको स्लोप बताता हूँ। जैसे मान लो इस जगह पे आप स्लोप खींचोगे तो अपना आएगा टेंजेंट। ठीक है, दूसरा इस जगह पे मान लो आप स्लोप खींचोगे तो वो अपना आएगा टेंजेंट। यानी आप इसकी हर जगह पे स्लोप देखोगे तो स्लोप कैसी है, मैंने बोला था अगर ऐसी ऐसी लाइन आती है तो ये होती है स्लोप अपनी पॉजिटिव। ठीक है, या फिर जो ये वाली एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो अपने क्या होते हैं, tan थीटा। अब देखो थीटा 90 से कम है दोनों पॉइंट पे, यानी कि ये स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब अपनी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। पहला ग्राफ ये शो करता है कि वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है वेलोसिटी, देखो ये वाला स्लोप जो है ये टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। इस ग्राफ में अब देखोगे तो ये जो स्लोप है ये टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ भाई। इसका मतलब ये तो शो करता है ये स्लोप अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है यानी कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। यानी v किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। अगर टाइम के प्रोपोर्शनल है तो v और t का जब ग्राफ अपना आएगा तो कोई लाइन रहेगा, एक लाइन का जैसे तो बनेगा v प्रोपोर्शनल टू t, लाइन जैसा। अब मैंने फिर बताया था अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको दिया है तो उसका स्लोप क्या प्रेजेंट करता है आपको, एसेलरेशन a। तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप अपने को क्या बताएगा, वो बताएगा अपने को एसेलरेशन। जब एसेलरेशन बताएगा, अब यहाँ से देखो यार, जब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टाइम के तो ये अपनी होगी एक लाइन होगी, तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट। इसका मतलब है वेलोसिटी और टाइम का अगर लीनियर ग्राफ है तो इसका स्लोप कितना है अपना, कांस्टेंट। भाई हर पॉइंट पे स्लोप सेम ही तो है, तो स्लोप अपना हो गया कांस्टेंट। और इसका स्लोप क्या प्रेजेंट करता है, एसेलरेशन। इसका मतलब है इसके लिए अपना एसेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी x और t का स्लोप टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, जबकि वेलोसिटी और टाइम का खींचोगे तो आपको मिलेगा कि इसका एसेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। दूसरी चीज़, ये एसेलरेशन कैसा है, यानी कि ये स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो अपना क्या हो गया कि एसेलरेशन अपना पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। ये अपन तभी समझ सकते हैं, अपन ये भी तो जानते हैं कि भाई कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो वो तभी बढ़ सकता है जब उसको कोई चीज़ एसेलरेट कर रही हो, यानी कि उसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही हो, यानी उसका एसेलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, यानी ये जो इस टाइप का ग्राफ आता है ना, अब आप इसको ध्यान रखेंगे कि x और t में अगर इस टाइप का पैराबोलिक ग्राफ आता है, इसका कोई पार्ट आ जाए, ये पूरा ग्राफ आ जाए, आधा ग्राफ आ जाए, इसका कोई पार्ट आ जाए, तो वो क्या शो करता है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। दूसरा, अगर वेलोसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है तो उसका एसेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एसेलरेशन भी पॉजिटिव। अब जब दोनों पॉजिटिव हैं तो सीधी सी बात है आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ता चले जाएगा। सेम दूसरे क्वेश्चन में आओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है, तो अपन क्या करेंगे, हर जगह अपन टेंजेंट चेक करेंगे। मान लो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली टेंजेंट, देखो ये वाली टेंजेंट तो अपनी बढ़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, टेंजेंट मतलब स्लोप। अब देखो स्लोप बढ़ता तो जा रहा है, ये वाली टेंजेंट खड़ी होती जा रही है। अब ये वाली टेंजेंट में देखोगे तो आपके पास ये पहले ये टेंजेंट थी, थोड़ी देर बाद अगले टाइम पे ये टेंजेंट हुई, इस टाइम पे ये टेंजेंट हुई। इसका मतलब आपकी टेंजेंट पहले बड़ी थी या खड़ी थी, बाद में धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन। इसका मतलब है इसका स्लोप टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। और इसका स्लोप क्या प्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप स्पीड, यानी स्पीड आपकी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी और टाइम का रेस्पेक्ट में ग्राफ खींचोगे तो स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, इसमें इंक्रीज हो रही थी, ऐसे में क्या होती है आपकी स्पीड डिक्रीज होने का मतलब है अब आप अगर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप जो आएगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। और यहाँ से देख पा रहे हो इसका एक्सेलरेशन यानी इसका स्लोप कैसा है भाई, इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, ये एंगल 90 से ज़्यादा, यानी स्लोप अपना कितना है, नेगेटिव। कुल मिला के आपकी स्पीड पॉजिटिव है भाई, इसकी स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। स्लोप आप देखोगे तो स्लोप है तो कैसी, पॉजिटिव, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिक्रीज। स्लोप अभी भी इसकी पॉजिटिव ही है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, कम। ये तभी हो सकता है जब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में कम, पॉजिटिव का मतलब है वो इधर मूव कर रहा है, ऐसा मानेंगे साइन कन्वेंशन में। इसका मतलब इसकी स्पीड इधर थी तो स्पीड हो गई पॉजिटिव, टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज तभी हो सकती है जब इसका एक्सेलरेशन इसके अपोजिट लगाओ, तो अपना एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। स्पीड कैसी है, सॉरी वेलोसिटी कैसी है अपनी, पॉजिटिव, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, कम, ठीक है। यानी कि अगर अपना इस टाइप का अगर पैराबोला आता है एक्स और टी में, मैं थोड़ा इसको हटा दूँ, अगर अपना इस टाइप का पैराबोला आता है तब तो अपना होगा वेलोसिटी भी पॉजिटिव, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन अपना कितना होगा, पॉजिटिव। अगर इस टाइप के ग्राफ आते हैं अपना, या इसका कोई पार्ट आता है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आता है या इसका कोई पार्ट आता है, किस में, पोजीशन और टाइम में, तो उसके लिए अपना एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। स्पीड कैसी आएगी, पॉजिटिव, सॉरी वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कैसी, घटती। यानी अगर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, भाई इस फिनोमिना का यही तो मतलब है, भाई ये मूव इधर कर रहा है, एक्सेलरेशन पीछे यानी खींच पीछे रहा है, जा आगे रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, यानी धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो ये यही तो शो करता है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम में आपको ये यही तो शो करता है कि पहले एक्सेलरेशन, पहले डिस्प्लेसमेंट तेज़ी से बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम बढ़ेगा। इसका मतलब यही तो है, टाइम इतना बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट इतना बढ़ा, ठीक है। ओके, तो अपना इसमें क्या हो जाएगा, पहला पार्टिकल बता रहा है कि एक समान, देखो अल्फा कांस्टेंट भी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, तो एक समान अपना त्वरित यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और दूसरा पार्टिकल किसके लिए है, देखो ये कांस्टेंट भी है स्लोप, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट और नेगेटिव, इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। तो दूसरा अपना ये, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ओके ओके, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर्व ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक समान त्वरण से गति कर रहा है, और उसके त्वरण की डायरेक्शन किधर है, जिधर उसकी गति की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है जिधर वो मूव पहले से कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। द डिस्प्लेसमेंट एस और वेलोसिटी कर्व ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या ग्राफ होगा, यानी कि जब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लगा है जिधर वेलोसिटी है, यानी जिधर आपका
भाई इसका मतलब ये है कि इसने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि एक समान त्वरण लग रहा है और उसी दिशा में लग रहा है जिधर वेलोसिटी है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ आपकी मूव कर रही है, आप उसको उधर ही एक्सेलरेट कर रहे हो। एक्सेलरेट करने का मतलब है आप उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट। भाई पहले ये धीरे चल रहा था, आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया, यानी फोर्स लगा दिया या एक्सेलरेशन लगा दिया, तो इसकी ये तेज़ हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में इसकी यानी तेज़ होने का मतलब है उतने टाइम में अब ये ज़्यादा दूर जाने लग गया। तो इसमें कौन सा ग्राफ प्रीफर बैठता है, यानी कौन सा प्रोबेबल है अपना कि वेलोसिटी, देखो जब एक्सेलरेशन लगेगा तो उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ेगी, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो इसमें कौन कौन सा है, देखो इसमें एक ही वेलोसिटी पे दो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें वेलोसिटी बढ़ने पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये हो सकता है। इसमें भी वेलोसिटी बढ़ने पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ने पर इसमें भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो इन तीनों में कौन सा होगा, तो आप देखोगे कि भाई जब एक्सेलरेट करेंगे किसी पार्टिकल को जिस स्पीड से जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ने पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ना चाहिए। भाई आप कोई चीज़ जा रही है, उसको आप धक्का मारोगे या एक्सेलरेट करोगे या फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे तेज़ स्पीड से जाएगी, तेज़ स्पीड से जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यानी वेलोसिटी बढ़ने पर इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद देखोगे तो वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे मान लो इन दो पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी और डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही तो बढ़ा, यानी कि ये भी अपना नहीं होगा। तो अपना कौन सा होगा, ये वाला। इसमें देखो वेलोसिटी बढ़ेगी दो पॉइंट पे, तो वेलोसिटी कम बढ़ी और डिस्प्लेसमेंट ये वाली चीज़ तो है, पहले इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट अपना ज़्यादा बढ़ा। तो ऑप्शन अपना होगा ये वाला करेक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अपना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। या फिर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लो उसकी इनिशियल स्पीड अगर 0 हो तो अपने पास यही तो ग्राफ आता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो और v और s का आप ग्राफ खींच सकते हो। तो ये s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर या v प्रोपोर्शनल टू रूट s एक ही चीज़ है। अब देखो ये कैसा आ रहा है, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x जैसा, यानी ये पैराबोलिक पाथ आएगा। और इसके लिए आप याद रखना कि जब ऐसा आए, ऐसा ग्राफ खींचना हो v और s में, तो जिसकी ज़्यादा पावर है उसको आप कम झुकाना, जिसकी पावर कम है उसको ज़्यादा झुकाना। यह आप समझ सकते हैं। आप किसकी हेल्प करते हैं, जो कम पावरफुल है। तो इनमें s और v में कौन पावरफुल कम है, s, तो आप किसकी तरफ झुकेंगे, s की तरफ। तो v और s में आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये कर्व टाइप होना चाहिए और किसकी तरफ मुड़ता हुआ होना चाहिए, जिसकी पावर कम है, जिसके पास पावर कम है, s के पास। या फिर आप देखना चाहो तो अपन जानते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी y प्रोपोर्शनल y स्क्वायर 4, ये अगर y एक्सिस है तो ऐसा ग्राफ आता है अपना, ठीक है। ये क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि जिसकी स्क्वायर होती है उसकी तरफ से मुड़ता है और जिसके पास कम पावर होती है उसकी तरफ घूमता है। तो इसी में भी तो यही है, मैं अगर v को y लूँ, s को x लूँ, तो ये अपना ऐसा ही तो बना है। आप इसको घुमा के देखो तो ऐसा ही तो दिखेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। यानी ध्यान रखना जब भी ऐसा आए जैसे v क्यू प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर, तो भी अपने को यही करना है कि जिसके पास पावर कम है ग्राफ उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि आपको एक बॉल दी है और उसको कैसे बोला है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल दी गई है आपको और उसने कैसे डायरेक्ट अपवर्ड फेंकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से देखना, इसने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। किसका पूछा है, वेलोसिटी टाइम।
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड और टाइम का कुछ अलग होगा इसी में। तो आपके पास क्या है, मैं इसको थोड़ा रब करूँ। आपके पास क्या है, एक बॉल है, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, ठीक है। इस पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की ओर। तो होगा क्या कि अपने को मेजर करना है इसकी नेचर। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अपना ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होगी। क्यों होगी, इसके पीछे इसको रोकने वाला कौन है, ग्रेविटी। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। टॉप पॉइंट पर आके इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद में एक्सेलरेशन फिर भी लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा तो ये ऊपर से क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा। धीरे धीरे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती चली आएगी, ठीक है। ऐसा अब इसमें देखो कि पहले तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड कम हो रही है, पहला पार्ट इसमें, पहला पार्ट एक पार्ट मैच कर गया, ये तीनों में कॉमन है तो अपना ये तो होगा नहीं। दूसरा, जैसे वो टॉप पे जाएगा तो एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इस टाइम पे वेलोसिटी 0, इस पे 0, इस पे 0। उसके बाद क्या है, मान लो अब ये वापस नीचे आएगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में अब इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें तो आप देखोगे एक टाइम पर 2 वेलोसिटी है, ये तो वैसे भी गलत हो जाना। अब बचा कौन सा है, पहला और चौथा। पहला क्यों नहीं हुआ, पहला इसलिए नहीं हुआ कि इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं ऊपर वाली चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ तो पहले क्या था, अपनी अपनी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में घट रही है, ठीक है। उसके बाद में इसकी स्पीड बढ़े तो गी लेकिन नीचे की तरफ बढ़ेगी। एक टाइम के बाद में जब इसकी स्पीड 0 होने के बाद स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब है नेगेटिव, यानी कि कौन सा पोर्शन होना चाहिए कि जिसमें नेगेटिव साइड में या वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो, नेगेटिव। भाई ऊपर वाली को मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी बोला तो नीचे की साइड बोलूँगा तो नेगेटिव हो उसकी वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ती हो। अब इस ग्राफ के पास हो, ये दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है। पहली, इसकी जब ये पहले पार्ट में ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव है और धीरे धीरे टाइम के रेस्पेक्ट में कम भी हो रही है। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वो पॉइंट है। उसके बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी बढ़ी तो रही है और नेगेटिव में, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th। इसी चीज़ में ध्यान रखना, अगर वो आपको वेलोसिटी टाइम का देता है तब ये वाला सही है, अगर वो स्पीड टाइम का देता है तो स्पीड में भाई कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले स्पीड क्या होगी, कम, डायरेक्शन कुछ नहीं प्लॉट करूँगा मैं, एरो कुछ नहीं लगेगा। और दूसरे टाइम पे क्या होगी, इसकी स्पीड ऐसा किस लिए लेंगे भाई, जब मैं स्पीड की बात करूँ, ऐसे नहीं स्पीड की, तो इसकी स्पीड भाई डायरेक्शन से अपने को कोई मतलब नहीं, इसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में पहले कम होगी फिर वापस बढ़ेगी। इसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में पहले कम होगी फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वापस बढ़ेगी। एक टाइम पे इसकी स्पीड 0 भी होगी। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं तो मैंने इसके कोई भी एरो यूज नहीं लिया है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का और स्पीड टाइम का ये वाला आएगा, ठीक है, ओके। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण, एक पार्टिकल आपको दिया है, एक सरल रेखा में गति करता है, तब उसका त्वरण होगा। आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है किसी पार्टिकल का, वो कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट है यहाँ तक, बी तक, फिर वापस ऐसे इंक्रीजिंग है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा और आपको 4 ऑप्शन ऐसे कुछ दिए हैं, प्लस माइनस, माइनस, 0, प्लस। तो इसका मतलब है उसने पूछा है कि ओ ए रेंज में आपका एक्सेलरेशन, खाली उसने डायरेक्शन बेसिस ही क्वेश्चन पूछा है। तो ओ ए रेंज में
ये वाली ओ ए रेंज है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्वेचर ऐसा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जस्ट मैंने न्यूमेरिकल करके बताया। अगर ऐसे वाले एक्सेलरेशन है, ऐसा आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो अपना एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। ऐसा आए या इसका कोई पार्ट आए, यहाँ तक आ जाए, इतना हिस्सा आ जाए, इस ग्राफ का कोई पार्ट आए या ऐसा पूरा ग्राफ आए, तो अपना एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। इस टाइप का ग्राफ आए डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इस टाइप का ग्राफ आए या इसका कोई पार्ट आए, तो अपना एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखोगे इस छोटी सी चीज़ का। अब आप देखो ओ ए पार्ट में कौन सा ग्राफ कर रहा है, देखो कौन सा पूरा कंप्लीट कोई सा भी नहीं है, किसका पार्ट लग रहा है, इस वाले का लग रहा है ना, ये वाला पार्ट। इसको आगे बढ़ाते एक इसी का पार्ट हो गया, इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन अपना कैसा होगा, नेगेटिव। अब आओ एक्सेलरेशन के पास नेगेटिव, ये दो ऑप्शन है तो पहला और तीसरा होगा नहीं। दूसरा है अगर अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अपना डिस्प्लेसमेंट ए बी, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, यानी अपनी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। अब जब वेलोसिटी ज़ीरो तो अपना एक्सेलरेशन भी क्या है, यानी कि अपना एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ए बी में अपना एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। चारों ऑप्शन में ज़ीरो है। ठीक है, दूसरा आ जाओ बी सी पार्ट और सी डी पार्ट, तो बी सी और सी डी दोनों एक ही ग्राफ के हैं, इसके कुछ पार्ट हैं ऐसा कुछ। या फिर अगर आप इसको ऐसे बढ़ा के देखोगे तो ये वाला पोर्शन बन गया, अब ये वाला पोर्शन बन गया, तो ऐसे पोर्शन के लिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा पोर्शन हो, तो उसके लिए अपना एक्सेलरेशन कैसा आता है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो अपना कैसा होगा, बी सी में अपना होगा पॉजिटिव, और ये वाला भी लिखो, सी डी में भी अपना कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव थे ऑप्शन में, ओके सॉरी। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ओ ए में तो अपना नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर दोनों जगह पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव ज़ीरो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपना ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर अपना सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है, उसने पूछा द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। ये आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है किसी ऑब्जेक्ट का, देन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज़। तो उसने पूछा है एक्सेलरेशन टाइम का दिया है और आपको वेलोसिटी टाइम का 4 ऑप्शन देके पूछा है। ठीक है, अब पहले इस फिगर के पास आओ। एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम बढ़ाने पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन अपना किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। ठीक है, वेलोसिटी अपनी कैसे होती है, इंटीग्रेशन ए डी टी पढ़ा है, तो अपना ये किसके होगा, टी स्क्वायर के। अब देखो इसमें कौन सा, भाई वेलोसिटी अपने कितनी होनी चाहिए, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्यों, एक्सेलरेशन अगर अपना टाइम के रेस्पेक्ट में है तो वेलोसिटी होती है अपना ए इंटू डी टी, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, टी स्क्वायर। अब देखो इनमें से किसकी पावर कम है, अगर इसको एक कांस्टेंट नाम दूँ मैं के, तो किसकी पावर कम है, वेलोसिटी की, यानी अपन किसका सपोर्ट करेंगे, वेलोसिटी का। भाई अपन वेलोसिटी की तरफ जाना चाहेंगे। ये वाला ग्राफ तो देखो क्या कहता है कि अपन किसके तरफ जा रहे हैं, आगे आगे जाके टाइम की तरफ भाग रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बोला कि पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि भाई वेलोसिटी तो प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा है, ये भी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ेगी भाई इतनी रेंज में। तो ये वाला देखो, ये ऑप्शन सटीक क्यों बैठता है, क्योंकि वेलोसिटी की पावर कम है, तो ये हम वेलोसिटी की तरफ मुड़ रहे हैं। और उसके बाद अपना क्या है, एक्सेलरेशन अपना एकदम से ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, इसका मतलब अपनी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। ये वो टाइम टी नोट है जहाँ पे अपना एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, तो ज़ीरो होती है अपनी स्पीड क्या होगी, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से चलने लगेगा, एक्सेलरेशन बचेगा नहीं, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द ग्राफ रिप्रेजेंट सेम मोशन। ये 4 ग्राफ आपको दिए हैं, चारों किसी एक ही गति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही गति को दर्शाते हैं। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली। इन चारों में से कौन सा गलत होगा या गलत हो सकता है। ठीक है, तो अपने को क्या किस किस का दिया है, वेलोसिटी टाइम का।
तो अपन जानते हैं, दिमाग अपना क्विक होना चाहिए कि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरे के पास आओ, डिस्टेंस और टाइम। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, भले कम बढ़े अधिक बढ़े, स्लोप हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, लेकिन इसकी डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्राफ ऐसे डिक्रीज़ कभी नहीं करेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, डिक्रीज़ कभी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पूछते हैं ना, ध्यान रखना डिस्टेंस और टाइम, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। डिस्टेंस का पूछे तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कुछ टाइम तक डिस्टेंस बढ़े उसके बाद कम हो जाए, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि डिस्टेंस कुछ देर बढ़े उसके बाद कम हो जाए, ये भी नहीं होगा कि डिस्टेंस कुछ देर बढ़े उसके बाद कम हो जाए, ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा। यानी कि डिस्टेंस टाइम भी अपना वैलिड है, डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, कम बढ़े ज़्यादा बढ़े इससे मतलब नहीं अपने को। पोजीशन टाइम, एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन मिल रही है तो अपना ये भी वैलिड है। लास्ट वाला है वेलोसिटी टाइम, और ये तो जाना पहचाना ग्राफ है। ये किसका है? जब कोई बॉडी अपवर्ड मूव की जाती है, अपवर्ड फेंकी जाती है, थ्रोन की जाती है, फेंकी जाती है, तो ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही तो है। तो ये अपना ये भी करेक्ट है। उसने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो अपना ये वाला इनकरेक्ट है। ओके, तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी, ठीक है, एंड अबव द ग्राउंड। यानी कि ऐसा कुछ दिया है, आपको एक बॉल दी है, वो डी हाइट पे वर्टिकली ड्रॉप की जाती है। इट हिट्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टकराती है, एंड बाउंस अप वर्टिकली टू हाइट डी बाई टू। यानी डी हाइट से बॉल को छोड़ा तो डी टकराई और डी बाई टू तक वापस गई। नेग्लेक्टिंग सबसिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, यानी जब वो टकरा के यहाँ डी बाई टू तक आई, इसके बाद का मोशन छोड़ना है, और बोला है एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। इट्स वेलोसिटी वी वेरीज विद हाइट एच, तो इसका वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ, लेकिन ध्यान रखना इसने बोला है एच अबव द ग्राउंड। एच को मेजर कहाँ से किया गया है? ग्राउंड से ऊपर। यानी ये कुछ ऐसा मोशन है कि एक बॉल है वो ड्रॉप की गई है अपनी, और वापस टकरा के कहाँ तक गई है? डी बाई टू तक, ठीक है, और आई कहाँ से है? डी हाइट से। अब एच है वो किसी भी रैंडम टाइम पे है, तो ये एच अपना कहाँ से मेजर हो रहा है? ये अपना हो रहा है ग्राउंड से। अब देखो, अगर मैं ऊपर के मोशन को पॉजिटिव लूँ, नीचे के मोशन को नेगेटिव लूँ, तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे बॉल ड्रॉप करेंगे ग्रेविटी के अंदर इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। पहली चीज़, क्योंकि वेलोसिटी है तो विद डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये हाइट कितनी होगी? कम। कितनी कम? डी से कम। अब आओ इसमें एक पोर्शन में ग्राफ में कि हाइट डी से कम होगी। पहला पोजीशन क्या कहता है? डी से जैसे ही छोड़ेंगे तो हाइट डी से कम होगी, बढ़ेगी नहीं, इधर नहीं जाना अपने को। डी से हाइट कम होती जाएगी और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। तो डी से हाइट कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ भी रही है, लेकिन किस पोर्शन में है? नेगेटिव। तो ये अपना ये वाला सही है। इसमें देखो, हाइट डी से अगर कम होती है तो वेलोसिटी इसमें तो बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो ये अपना ग्राफ नहीं हो सकता। इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें वेलोसिटी भी अपनी नहीं हो सकती। इसमें डी से जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव में, लेकिन अपने को पता है कि वेलोसिटी वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच होता है अपना, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। उससे देखेंगे तो वेलोसिटी अपने किसके प्रोपोर्शनल आती है? स्क्वायर एच के, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखो कि हाइट डी से कम होने पर, डी से हाइट कम होने पर वेलोसिटी बढ़ती है, जबकि इसमें अपोजिट साइन है, तो अपना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? पहला। ये पूरा का पूरा सबसिक्वेंट पूरे मोशन को सेटिस्फाई करता है कि ध्यान से देखो कि जैसे ही हाइट डी से कम होगी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। पहला यानी फॉलो कर रहा है। दूसरा, जैसे ये टकरा के वापस जाएगा तो ये हाइट बढ़ेगी, जैसे टकरा के वापस जाएगा ये हाइट बढ़ेगी, जीरो से तो बढ़ेगी भाई, जीरो से एच की तरफ ऊपर जाओगे तो ये वाली हाइट बढ़ेगी। साथ में क्या है,
जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, टकराने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी और डायरेक्शन अभी भी स्पीड की कैसी है, पॉजिटिव। अब देखो इस ग्राफ के पास आओ, ये क्या कहता है कि जब टकरा के नीचे जाने की बात कर रहा हूँ तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, यहाँ हाइट 0 है, जैसे जैसे हाइट d/2 तक बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, यानी ये ग्राफ अपना ऊपर वाले पोर्शन में होगा और कैसा होगा, धीरे धीरे डिक्रीमेंट। तो ये अपना प्रॉपर ग्राफ है, ठीक है। अगर ये बोलता कि ये कैसा होता उसमें, तो अपने पास कैसा आता है, सॉरी d/2 तक लेंगे, यानी कि d हाइट थे, d हाइट से हाइट कम होने पे, अगर मैं ऊपर के मोशन की बात करूं, d हाइट से जब ये नीचे आता है तो हाइट अपनी d से कम होती है और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जाती है। ओके, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आपको एक फिगर दी गई है, बोला है A से B तक जाने में समय 2 सेकंड का लगता है, तो आपको बतानी है वेलोसिटी। एक पार्टिकल है वो इस रास्ते से जाता है A से B, उसको टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। आपको बोला क्या है, इसकी जो हेमीस्फेयर टाइप है या हेमी सर्किल टाइप है, सेमी सर्किल टाइप, उसकी रेडियस कितनी दी है आपको, 1 मीटर। उसने पूछा क्या है, वेलोसिटी। ध्यान रखना वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, A से B, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपना A से B। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाली है भाई, तो अपना डिस्टेंस हुआ 1 मीटर प्लस 1 मीटर, यानी डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। और टाइम कितना लगा उसको, टाइम कितना लगा, टाइम लगा बोला है कितना, 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी अपनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन बात अगर मैं करूँ किसकी, स्पीड की, तो स्पीड अपनी क्या होती है, ध्यान रखना, स्पीड अगर पूछता तो वो होता डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो उसने ये वाली कवर की है, डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिखता, ये अगर पूरा 2πr है तो यहाँ तक कितना होता, πr अपॉन टाइम लिया 2 सेकेंड। रेडियस कितनी है इस सर्किल की, 1, तो अपना कितना आता, π/2 मीटर पर सेकेंड। उसने पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपनी ये होगी। अगर पूछता है स्पीड तो अपना होता ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया आधा चक्कर पूरा करता है, ठीक है। किसी ग्राउंड पे जैसे वो 1 मीटर का आपको एक सर्किल दिया है, एक पहिया दिया है, वो कितना, आधा चक्कर पूरा करता है, ये आधा घूमता है। तो विस्थापन का मान उस बिंदु के लिए जो प्रारंभ में ज़मीन पर स्पर्श में था, यानी कि ये पार्टिकल प्रारंभ में, जैसे ये पॉइंट मैं बोल दूँ ए पॉइंट, ये प्रारंभ में यहाँ पे था, तो ज्ञात करना है जब ये आधा चक्कर मूव कर जाए। आधा चक्कर घूमने का मतलब है ये जो व्हील है ये अपना चले और चल के ये पार्टिकल ये पॉइंट ए यहाँ पहुँच जाए, तभी तो अपना आधा चक्कर होगा भाई। ये जाए आधा चक्कर का मतलब है ये वाला पॉइंट तो ऊपर आ जाए और ये नीचे ऐसे घूम के जाए। तो उसने पूछा है कि विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए किस बिंदु के लिए जो प्रारंभ में ज़मीन पर था। तो ये पॉइंट यहाँ था, तो आधा चक्कर करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये घूम के आएगा, तो आधा चक्कर यही तो बोलेंगे कि ये आधा यहाँ तक आ गया। तो उसने पूछा है कि इसका विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी मिनिमम डिस्टेंस, आपको ये वाली पूछी है। अब बताओ, आप आराम से निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितना ये पार्ट होगा भाई, यही तो आया घूम के ज़मीन पे। देखो ये टच करता है, ये चलता आया, तो ये टच करता, ये पॉइंट यहाँ पहुँचा है, ये पॉइंट यहाँ पहुँचा, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अब देखो इसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर। ये वाला कितना होगा, अभी निकाला है, πr। आधा पार्ट कितना होता है, πr, और r कितना है, 1 मीटर, तो ये अपना कितना होगा, पाई। रेडियस इसकी 1 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस होती है πr, तो अपना ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई, यानी कि ये पॉइंट है ऐसे घूम के आएगा तो ये पाई। दूसरा ये पॉइंट कहाँ पे है, ये ऊपर है। अब कितना ऊपर है, डायमीटर ऊपर है, तो ये वाली डिस्टेंस अपनी कितनी होगी, डायमीटर 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाली डिस्टेंस आपको ये पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं। डायगोनल कितना होता है, रूट ऑफ ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अपना आएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा,
रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। आपको किसी के निर्देशांक दिए हैं, किसी कण के जो गति में है, एफ को एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी। ए और बी यहाँ पे अपने क्या है, कांस्टेंट। देन स्पीड ऑफ पार्टिकल, उसने पूछा स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो अपन जानते हैं कि ये भाई अपना एक्स है, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, सॉरी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वो वी एक्स क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। भाई ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे तो ए कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का 2t, तो अपने पास आएगा 2a इंटू टी। ऐसे वी वाई कितना होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वो अपनी आएगी डी वाई बाई डी टी, वो अपनी कितनी आएगी 2b इंटू टी। लेकिन उसने पूछा क्या है, स्पीड। अगर मैं बात करता तो मैं लिखता, अगर वेलोसिटी लिखनी होती मेरे को पार्टिकल की, तो मैं लिखता 2at आई कैप। एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है ये, ठीक है, प्लस 2vt जे कैप। पूछा किसने क्या है, पूछा है उसने स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या लिखेंगे, आई कोऑर्डिनेट यानी इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जानते ही हैं, ए आई प्लस बी जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी अपने पास क्या आएगी, स्पीड जो आएगी वो आएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब निकालो आंसर, तो अपने पास आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखो 2 बाहर आएगा, टी भी बाहर आएगा। चलो मैं लिख लेता हूँ 2at का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर। देखो 2t बाहर आएगा तो अपने पास आ जाएगा 2t रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके।